ये खुदा या मुस्तफा के लिए नहीं कह रहे। वस्ल और फुरकत, विसाल और फिराक, ये जो दोनों में दूरियां, ये वस्ल और फुरकत जो लुगत के चमकते दमकते दो शब्द हैं, लफ्ज़, इनमें जो दूरी मेराज की रात, ये दोनों गले से गले मिल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नबी रे मुहद्दिस आज़म, सुभान अल्लाह। गले से गले मिलना ये खुदा या मुस्तफा के लिए इमाम अहमद रजा नहीं कह रहे हैं। ये वस्ल और फुरकत, ये खुशी मना रहे हैं। वस्ल का तकाजा और है, फुरकत का तकाजा और है। विसाल की तवज्जो उधर है, फिराक की तवज्जो इधर है, वस्ल की तवज्जो उधर है, फुरकत की तवज्जो इधर है। क्योंकि एक बात बताएं दोस्तों, वस्ल का ताल्लुक उधर से है, वस्ल का ताल्लुक उधर से है, फिराक का ताल्लुक इधर से है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही बिरसूलिही नहीं कहा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने मखदूम सिफ़ा। इसीलिए अल्लाह ने मेराज की रात जब महबूब को सैर कराया तो ये नहीं कहा असरा बिरसूलिही, ये नहीं कहा असरा बिनबीही। अल्लाह वो है जो अपने रसूल को ले गया, अपने नबी को ले गया नहीं, अपने बंदे को ले गया, बंदे को ले गया। मतलब ये है अब्दहू और है रसूलहू और है। रसूलहू का ताल्लुक मखलूक से होता है, अब्दहू का ताल्लुक खुदा से होता है। नारे तकबीर, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मकामे नबी, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने मखदूम सिमना, नबी रे मुहद्दिस आज़म। हाय 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 हाय। आज मेरा मूड बन रहा है। जवाब नहीं हुजूर, जवाब नहीं। ना घड़ी ना घड़ा, आज तो बस सुनते जाओ। असरा बिअब्दिही। अच्छा एक बात बताए, अल्लाह ने जब अपने रसूल को भेजा तो रसूल कहा वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा। जब दुनिया में भेजा तो रसूल कहा, नबी कहा, सिराजे मुनीर कहा, दाई इलल्लाह कहा, यासीन कहा, ताहा कहा, नूर कहा, बुरहानुम मिन रब्बिकुम कहा, दाई इलल्लाह कहा, मुबश्शिर कहा, शाहिद कहा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। भेजा गया तो नूर कहा गया, बुरहान कहा गया, ताहा कहा गया, यासीन कहा गया, मुज़म्मिल कहा गया, मुद्दस्सिर कहा गया, या अय्युहन नबी कहा गया, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा गया। मगर जब रब ने मुस्तफा को बुलाया तो रसूल कहकर नहीं, नबी कहकर नहीं, अपना बंदा। अच्छा यहाँ एक बात और बताऊं, थोड़ा सा इल्म नहू की तरफ मेरा जी चाहता, कभी कभी मैं दरसगाह की तरफ चला जाता, क्या करूं, ऐसे नहीं पढ़ाने का मौका मिलता तो ऐसे ही पढ़ा लूं। बेअब्दिही बात है तादिया के लिए, मुताद्दी बनाने के लिए, मगर कब जब फेल लाजिम हो, जब लाजिम हो उसके बाद जो बात है तादिया, मुताद्दी बनाने के लिए। ज़हबल्लाहु बिनूरिही, यहाँ बात तादिया के लिए, मगर असरा बिअब्दिही उलमाए किराम तवज्जो फरमाए, असरा तो खुद सुलासी मजीद है, वो तो खुद मुताद्दी बिनफ्से ही है। तो बा यहाँ तादिया के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? मुसाहबत के लिए। क्या बात है, क्या बात है, मुसाहबत के लिए। तो मतलब ये हुआ कि जो सैर कराने वाली जात है उसने महबूब को तनहा नहीं रखा, खुद साथ है। मेरे हबीब हाय हाय हाय, मेरी
रहमत तेरे साथ है, मेरा लुत्फो करम तेरे साथ है, मेरी अता तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी कुदरत तेरे साथ है, मेरी ताकत तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। ये बामुसाहबत के लिए तो सैर महबूब कर रहे हैं। न वहशत है, न घबराहट है, न रंजो मेहन है, न कोई तकलीफ है, न गिला है, न शिकवा है, इसलिए कि सैर कराने वाला साथ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, साथ है। तो अब दिक्कत क्या? रसूल जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं ना, हमारे उलमा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से चले मस्जिद अक्सा पर रसूल की मेराज। भाई रसूल की मेराज ये नहीं है मेरे भाई, ये रसूल की सैर है ना। अब मस्जिद अक्सा में हुजूर ने इमामत फरमाई, सारे अंबिया मुक्तदी, हुजूर इमाम, तो हुजूर की मेराज है? नहीं, अंबिया की मेराज है, मुक्तदी की मेराज है, इमाम की मेराज है जी। अच्छा, हुजूर जब मस्जिद अक्सा से पहले आसमान पर चले, ये तो सैर है। अच्छा ये बताइए, आसमान अफजल है या रसूल? रसूल तो अफजल अगर मफजूल पर पहुंचे तो मेराज किसकी? क्या बात है, क्या बात है, मफजूल पर पहुंचे, मेराज किसकी? अफजल की नहीं, मफजूल की। तो हुजूर अल्लाह के रसूल पहले आसमान पर तो मेराज पहले आसमान की, दूसरे पर तो दूसरे आसमान की रसूल, तीसरे पर तो तीसरे आसमान की मेराज रसूल, चौथे पर तो चौथे की मेराज रसूल, पांचवें आसमान पर तो पांचवें की मेराज, छठे आसमान पर तो छठे की मेराज, सातवें आसमान पर तो सातवें की मेराज रसूल, अर्श पर तो अर्श की मेराज रसूल, सिदरा पर तो सिदरा की मेराज। मेराज सिदरा की, रसूल की मेराज कहां है? फिर ये कैसे बोलते हो कि मेरे रसूल की वो मेराज हुई? और हुई तो कहां से? अब तक जो बयान था वो तो मेरे सरकार की सैर है, सैर है, तफरीह है ना। सुबह से शाम तक मैं पसमंजर पेश कर दूं, अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की तबलीग की। इस्लाम कोई मुसलमान नहीं हुआ, सरकार को दुख हुआ, रंज हुआ, गम हुआ, जिब्रील आ गया दारे उम्महानी में, आका आका आपको अल्लाह ने बुलाया, हक है। अब मेराज यही से शुरू है ना। मुहिब महबूब से मिलना चाहता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार नहीं जा रहे हैं, सरकार को बुलाए जा रहे हैं, हुजूर जा नहीं रहे, हुजूर ले जाए जा रहे हैं। अच्छा एक बात, अब सिदरा तक मुस्तफा की सैर, अब आगे जब रसूल पहुंचते हैं, आगे अब कुरान उसकी अक्कासी करता है, तना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। हुजूर करीब हुए, इतना करीब हुए, इतना करीब हुए कि दो कमानों का फासला, दो कमानों का फासला या इससे भी कम। जैसे मौलाना जसीरुद्दीन, ये समझ लीजिए माइक है, अब इसकी जगह मौलाना आ जाए, है ना। अब इनसे हम गले मिलना चाहते हैं तो कैसे मिलेंगे? ऐसे मुआमला करते हो, एक है मुसाफा हाथ बढ़ा के करते हो, और एक है जब कमान बन जाता, कमान बनती है तो ऐसे हो जाता है ना। तो अब कुरान कह रहा था फकाना काबा कौसैन, दो कमानों का फासिला। हुजूर रब से इतना करीब हुए कि दो कमानों का फासला, औ अदना या इससे भी कम। ये अब आप देखिए, अब तमसीलन ये बात मैं कर रहा हूं, जब दो कमानों के फासला रहा या उससे भी कम, तो अब आप देखिए आगे नूर, पीछे नूर, दाएं नूर, बाएं नूर, आगे नूर, पीछे नूर, दाएं नूर, बाएं नूर, बीच में हुजूर। वाह वाह सुभान अल्लाह। यानी तजल्लियाते रब्बानी ने मेरे सरकार अपनी आगोश में ले लिया। सुभान अल्लाह। चारों तरफ रब की तजल्ली, रब का नूर
बीच में मुस्तफा का ज़हूर, आगे भी नूर पीछे भी नूर, दाएं नूर बाएं नूर, बीच में हुजूर का ज़हूर। क्या बात। अब इतना करीब करके रब ने फरमाया मेरे हबीब मुझे देख ले, सुभान मुझे अल्लाह। देख, मैं भी तुझे देखूंगा, तू अपनी तबीयत से देख, मैं अपनी मशीयत से देखूंगा। मैं क्या देखना चाहता हूँ अपनी कारीगरी को, कि जिस कारखाने रुबूबियत से मैंने जिस पैकरे हुस्न को तराशा है अपनी जात पर दलालत के लिए, जिस पैकरे हुस्न को मैंने अपनी जात पर दलालत के लिए तराशा है, उस हुस्न के पैकर को मैं आज अपनी मशीयत से देखना चाहता हूँ। आज मैं अपनी कारीगरी को देखना चाहता हूँ, आज मैं अपनी सनाअत को देखना चाहता हूँ। मैंने बनाया है, इतना हसीन बनाया है मेरे हबीब, तुम्हारे हुस्न को मैंने किसी और आंखों के देखने के लिए नहीं बनाया, मैंने अपने लिए बनाया है, अपने मुलाहिजे के लिए बनाया है। आज तेरा हुस्न बेनिकाब है, तेरा हुस्न बेहिजाब है। आज हिजाब नहीं है, आज हिजाब नहीं है, वस्ल भी है, फुरकत भी है, और दोनों गले से गले, तो गले से गला मिलना कमाले कुर्ब, गायते कुर्ब, यानी महबूब रब से इतना करीब हुए, इतना करीब हुए कि फिराक और विसाल में अब कोई दूरी बाकी न रही। फिराक और विसाल में कोई दूरी बाकी न रही। ये है मेरा जो मुस्तफा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मुस्तफा ने अपने रब की जात को अपने माथे की नजरों से देखा, ये मेरे सरकार की मेराज। उससे पहले रसूल की सैर। क्या मकाम है मुस्तफा, क्या मकाम है मुस्तफा। अब वो बात आती है, शेख मुहक्किक अल-इतलाक़ क्या फरमाते हैं, वो हदीस नकल करते हैं इसी मदारिज नबुव्वत के अंदर। वो फरमाते हैं मेरे हबीब लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे हबीब, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता और मैं तुम्हें पैदा करना अगर मकसूद न होता तो मैं आसमानों को ना बनाता। क्या बात है, मैं आसमानों को ना बना। लौला का लमा खलक़तुद दुनिया। मुस्तफा हाय, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं दुनिया ना बनाता, दुनिया ना बना। अब तीसरी हदीस से कुर्सी सुन लो। सुभान अल्लाह। दो तो सुनते चले आए थे, तीसरी और सुन लो, याद रखना, नोट कर लेना। अल्लाह फरमाता है लौला का लमा अज़हरतो रुबूबियती। सुभान अल्लाह, सुभान हबीब, अगर तुम्हें पैदा करना ना होता तो दुनिया आसमान को छोड़ो, मैं अपना रब होना जाहिर न करता। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। रब होना, मैंने जो अपने रब होने को जाहिर किया है मेरे महबूब, तुम्हारे लिए दुनिया बनाई, तुम्हारे लिए आसमान बनाया, तुम्हारे लिए जन्नत बनाई, तुम्हारे लिए कौसर बनाया, तुम्हारे लिए मीज़ान बनाया, तुम्हारे लिए क़यामत कायम करूंगा, तुम्हारे लिए हिसाब किताब रखूंगा, मुझे जरूरत तो न थी मगर लूंगा, तुम्हारे लिए क़यामत बर्पा करूंगा, तुम्हारे लिए लोग अपने कब्रों से उठेंगे, एक मैदान में जमा होंगे, ये सारा जलवा सारा मंजर होगा। महबूब तुम्हारे लिए फुलसिरात मैंने बनाया है, तुम्हारे लिए पहाड़ को खल्क किया, तुम्हारे लिए दरिया को रवानी बख्शी, तुम्हारे लिए आबशार के नगमों को तकल्लुम का हुनर बख्शा, तुम्हारे लिए मैंने जमीन बनाई, तुम्हारे लिए मैंने चांद बनाया, तुम्हारे लिए मैंने सूरज बनाया, तुम्हारे लिए मैंने सितारों को बनाया, तुम्हारे लिए मैंने जमीन आसमान सब कुछ जन्नत तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे लिए। और एक बात बताएं दोस्तों, ये ये जो कुछ बाग, ये लैलो नहार है, लैलो नहार है, ये तो महबूब, ये सब जो हमने रखा चमक, ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सब, हर चीज कायनात तुम्हारे लिए। एक तो नहीं 18,000 आलम मैंने पैदा किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए।
तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अब ये तुम्हारे लिए खूबसूरत रदीफ बन गई। जी जी खूबसूरत चमकती दमकती रदीफ बन गई। अब इसी रदीफ को जब बरेली वाला अल्लाह से लेता है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुमा तुम्हारे लिए, और बदन में ऐजा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। दोस्तों सफर लंबा होता जा रहा है ना, तो खालिक होकर वो मखलूक की कसम याद फरमा रही जान की कसम, इंजीर की कसम, इंजीर को न देखो, उसकी निस्बत देखो। बेशक, क्या बात है। जैतून न देखो, वो एक फल है खाने का, उसकी निस्बत देखो। मक्का ना देखो, उसकी निस्बत देखो। काबा ना देखो, उसकी निस्बत देखो। हजर अस्वद न देखो, उसकी निस्बत देखो। मकामी इब्राहिम न देखो, है पत्थर ना देखो, उस पत्थर की निस्बत देखो। क्या बात। गुंबद न देखो, निस्बत देखो। यही तो मैं कहता हूँ, औलियाए किराम के मकबरे न देखो, उनकी निस्बत देखो। गरीब नवाज की कब्र न देखो, उनकी निस्बत देखो। हम मखदूम अशराफ या गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचकर जो कब्र चूमते हैं, अरे कब्र नहीं चूमते हैं, गरीब नवाज की निस्बत चूमते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाय हाय, निस्बत का बोसा देते हैं। हम हजरे अस्वद ये जानकर चूमते हैं कि इसी पत्थर को लबे मुस्तफा से निस्बत है। मकाम इब्राहिम की ताज़ीम इसलिए करते हैं कि उस पर अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक का असर है, उसकी ताज़ीम करते हैं। इसलिए हम करते हैं ताकि इसी असर की बरकत से दुनिया में हमारा भी असर हो, दुनिया में भी हमारा असर हो। आज जो कायनात में हमारा असर है, ये इन्हीं असर वालों की बरकत, इन्हीं का सदका है। तो खालिक मखलूक की कसम याद फरमा रहा है ना, बात खत्म हो गई। अब देखिए क्या, वल अस्र, ज़माने की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़माने की ज़माने की मौला, ज़माने का खालिक तू है। इसीलिए एक हदीस कुदसी और सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है, ला तसब्बुद्दा अनत, ज़माने को गाली ना दो, ज़माना मैं हूं। लोग कहते नहीं ज़माना खराब है, बोलते हैं ना ज़माना खराब है, जी बोलते हैं, है ना, ज़माना खराब है, ज़माना खराब है। ज़माना नहीं खराब है, हम खराब हैं। जी। ज़माना कैसे खराब होगा? दूसरा नबी नहीं आने वाला है, मेरा नबी आखिरी नबी खातमुन नबीयीन। दूसरा आएगा नहीं आएगा? तब जब दूसरा नबी नहीं आएगा तो दूसरा जमाना कहां से आएगा? क्या बात है ना। बज़ाहिर सरकार थे, इस कायनात की निगाहों के सामने बज़ाहिर सरकार थे, वो भी जमाना रसूल का। हम जिस जमाने में, ये भी जमाना रसूल का। कयामत तक जो जमाना किसका है? रसूल का। तो जमाना खराब नहीं है, तो जमाने को बुरा ना कहो। अब बात समझ में आ गई। अल्लाह खालिक होकर जमाने की कसम खा रहा है। मेरे हबीब, मैं जमाने की कसम इसलिए खा रहा हूं कि इसी जमाने में तुम तो हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी मौजूदगी जी है ना। जमाने को, जमाने का खालिक मैं हूं, मगर तुम्हारी बेसत ने इस जमाने में 4 चांद लगा दिया। सुभान अल्लाह। 4 चांद लगा दिया। तुम्हारी कीमत, तुम्हारी वजह से जमाने की कीमत, अहमियत, इफादियत, अजमत बढ़ गई। वाह, जमाने की कसम है ना। अब सोचो कि जिस महबूब की निस्बत जमाने को हासिल और खालिके जमाना अल्लाह वो कसम खाए, तो मेरे सरकार का क्या मुकाम होगा? वाह, सुभान अल्लाह। अरे जी लगा के सुभान अल्लाह। जब जमाने में जमाना इतना कीमती है, तो
जिसकी निस्बत से जमाना कीमती बना, वो रसूल कितना कीमती है। सुभान अल्लाह, बेशक वो क्या नबी बात कितना रिफत वाला है, वो नबी कितनी अजमतों वाला है। तो जमाने की कसम इसलिए कि मुस्तफा तुम इस जमाने में हो, है ना, तो अब तुम जहां रहोगे मुझे वहां वहां की कसम। सुभान अल्लाह, रहोगे तो मक्के की कसम याद करूंगा, मदीने में रहोगे तो मदीने की कसम याद करूंगा, जहां रहोगे वहां की कसम याद। अरे तुम काबा में रहोगे तो वहां की कसम, तुम हतीब में रहोगे तो वहां की कसम, तुम सफा पर रहोगे वहां की कसम, तुम मरवा पर रहोगे वहां की कसम, तुम चश्मे जमजम पर वहां की कसम, मीना में वहां की कसम, मुजदलफा में वहां की कसम, अरफात में वहां की कसम, पहाड़ी पर वहां की कसम, जलवत में रहोगे वहां की कसम, वाह सुभान अल्लाह, वहां की कसम, अंजुमन में रहोगे वहां की कसम, चबूतरे पर रहोगे वहां की कसम। अरे मेरे हबीब, तू तो मेरा महबूब है, खाक का वो जर्रा जो तेरे कदमों से लगा है। वाह हाय सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे हबीब, जिससे तुम्हें निस्बत, जिसको तुम्हारी निस्बत मिल गई, वाह बेशक, उसकी भी कीमत बढ़ गई। जो जमाने की कसम अल्लाह, अब जमाने की कसम हुजूर की निस्बत, हुजूर की निस्बत से। अब देखिए बात क्या होती है, इंसान घाटे में, इंसान, और वो भी सारे, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये नाम ताकीद का, यानी जो पास्ट के इंसान थे वो भी घाटे में, जो प्रेजेंट के इंसान है वो भी घाटे में, जो फ्यूचर वाले हैं वो भी घाटे में। क्या बात है। सब घाटे में, अल्लाह कह रहा है जी सब घाटे में। अब आज के बाद से मेरे प्यारे, मेरे अजीज, ये न कहना कि इस इंसान ने तरक्की की, इस इंसान ने तरक्की की, इन्होंने तरक्की की, किसी ने तरक्की नहीं की। कैसी तरक्की? जब कुरान कह रहा है घाटे में है, तो तरक्की कैसी? इंसान बगले में है, घाटे में, इंसान महलों में है, घाटे में। वो भी इंसान है जिसने लाल किला बना डाला, मगर घाटे में। वो भी इंसान था जिसने ताजमहल बना डाला, मगर घाटे में। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। राशिद मक्की नहीं बोल रहा, कुरान बोल रहा। जिसने कुतुब मीनार बनाया वो भी इंसान में, इतना पैसा लगा करके भी घाटे में। ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूं इंसान ही ने बनाया है ना, बेचा है ना, पैसा कमाया है ना, मगर घाटे में। ये माइक जिसका है, माइक बनाने वाले जो फैक्ट्री वाले हैं वो भी घाटे में, सब घाटे में। फजाओं में तैर रहा है इंसान, मगर घाटे में। दरियाओं के कलेजे को चीर रहा है, मगर घाटे में। मरीख पर कमंडे मार रहा है, मगर घाटे में। सूरज की शुआओं को मुसख्खर करने की प्लानिंग कर रहा है, मगर घाटे में। क्या बात है। चांद की दुनिया में जा रहा है, वहां पहुंचकर दस्तक दे रहा है, मगर घाटे में। जी खलाओं में है, घाटे में। आसमानों में चल रहा है, उड़ रहा है, तैर रहा है, मगर घाटे में। जी फिर कामयाब को जी, जो समुंदर की गहराइयों में इंसान गया वो भी घाटे में। माल वाला घाटे में, तख्त वाला घाटे में, कुर्सी वाला घाटे में, घाटे में। इसीलिए तो तवज्जो चाहता हूं, मेरे अशरफ ने सल्तनत को ठुकराया, इसलिए जानते थे कि कुरान कह रहा है घाटे में है जो तख्त पर बैठा है, जो बादशाह है वो घाटे में है, जो हुकूमत वाला है वो घाटे में है, जिसके नाम का सिक्का चल रहा है वो घाटे में है। मखदूम अशरफ के कुर्सी को बूट की नोक पर मारा। अरे जब हम इस पर बैठकर घाटे में है तो अब इसको छोड़ो, फायदा किधर है तलाश करो, फायदा कहाँ है तलाश करो, कामयाबी कहाँ है तलाश
बर्दाश्त करो। अब मखदूम अशरफ ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा सरकार अशरफ सिमना, अरे कोई तख्त पाकर तख्त को छोड़ता है, नहीं छोड़ता। आपने कैसे छोड़ दिया? तो मेरे अशरफ की बारगाह से आवाज आई, मेरे बेटे फरजंदे नूरुल ऐन जो कुर्सी पर बैठता है वो महरूम होता है, और जो कुर्सी को ठुकरा देता है वो जमाने का मखदूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना। तख्त पर बैठा है वो महरूम है, जो कुर्सी पर बैठता है ये सदन में बैठने वाले महरूम है। विधानसभा का चक्कर लगाने वाले ये फायदा समझते हैं, ये महरूम है, महरूम है। मगर मेरा गरीब नवाज भारत का मखदूम है। तो क्या बात है, भारतवासियों का मखदूम है ना? तो ये सब काटे में मुझे बताओ, तब इसके तख्त पर यजीद बैठा था, हुकूमत उसके पास, ताकत उसके पास, सरवत उसके पास, दौलत उसके पास, लश्कर उसके पास, फौज उसके पास, मगर घाटे में, मगर करबला का इमाम कुछ नहीं है ना? मगर फायदे है ना? उधर घाटा, इधर फायदा, उधर नाकामी, इधर कामयाबी। इसीलिए हुसैन किसी फर्द का नाम नहीं है, कामयाबी का नाम। मैं कामयाब नहीं बोलता, कामयाबी बोलता हूं। अरे कामयाब तो वो हो गए जो दरे हुसैन से वाबिस्ता हो गए। हुसैन तो कामयाबी का नाम है। अरे वो ऐसे कामयाब है कि अगर किसी नाकाम पर नजरे रहमत डाल दी तो वो भी कामयाब हो। बेशक बेशक, है ना? रसूल का घराना, उस घर का तो बच्चा बच्चा कामयाब है, बच्चा बच्चा कामयाब है। मेरा नबी पूरा घराना। अच्छा एक बात बताएं, हम तो सबको समेट के चलते हैं। सिद्दीक अकबर कामयाब, उमर कामयाब, उस्मान कामयाब, अली फातह खैबर, अली शेर खुदा कामयाब, कामयाब, सारे सहाबा कामयाब, सारे अहले बैत कामयाब, जो दर वाले वो भी कामयाब, जो घर वाले वो भी कामयाब। मेरे रसूल ने कामयाब बनाया, बेशक कामयाब बनाया है ना? अब जो कामयाबी हमें आपको मिलेगी वो इनके वसीले से मिलेगी, है ना? अगर तख्त पर बैठने वाला अगर कामयाब है तो फिरौन को कामयाब होना चाहिए, नमरूद को कामयाब होना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, यजीद को कामयाब होना चाहिए, मगर नहीं। तख्त पर बैठने वाला हुसैन नाकाम, तख्त पर बैठने वाला यजीद नाकाम, और खंजर के नीचे रहने वाला हुसैन कामयाब कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो सारे इंसान घाटे में। अब यहां मैं एक नुक्ते की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक है इंसान, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? और एक है हैवान। हमारे साथ दोनों चिपका है, हम इंसान भी है, हैवान भी। इसीलिए अल इंसान मा हुआ हैवानुन नातिकुन, जी हैवान है, बोलता हुआ हैवान है ना? कोई हिनाता हुआ हैवान, हैवाने साहिल भी है, हैवाने नातिक भी है, हैवाने नाहिक भी है। हम हैवान, आप भी हैवान, ये भी हैवान, सब हैवान है, इंसान भी हैवान भी। अगर हम ये कहें कि हम हमारे अंदर हैवानियत नहीं है तो गलत बात है। कुरान क्या कहता है? इंसान घाटे में, हैवान घाटे में है नहीं। कुरान ने ये नहीं कहा कि इन्नल हैवाना लफी खुस्र, जमाने की कसम हैवान घाटे में नहीं, इंसान घाटे में है जी। हैवान के हैवान तो सजे हैं। ये जितनी तरक्की हमने बताई है ना, ये इंसानियत की तरक्की नहीं, हैवानियत की। बेशक। ये माइक बनाने वाला, ये माइक, ये हैवानियत है।
ये कुर्सी बनाने ये हैवानियत जी। है, खाना पीना हैवानियत है, ये चलना फिरना उठना बैठना हैवानियत की दलील है, सोना जागना ये हैवानियत है, ये हमारी हैवानियत का तकाजा है। भूख लगी है हैवानियत, और इंसानियत जिसको कहते हैं रूहानियत, क्या बात है, क्या बात है। इंसानियत उनसे से बना जिसके माना है रूहानियत। पता ये चला इंसान खा पी करके तरक्की नहीं कर सकता है, चल फिर कर तरक्की नहीं कर सकता है, उठ बैठ करके तरक्की इंसान नहीं कर सकता है, बंगलों में रहकर इंसान तरक्की नहीं कर सकता है, फजाओं में उड़कर इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। फजाओं में चलने वाली, फजाओं में तैरने वाली इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। दरिया के कलेजे को चीरने वाली इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। मरीख पर कमंडर डालने वाली इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। जमीन के अंदर सफर करने वाली इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। इसीलिए कुरान ने ये नहीं कहा कि सारे हैवान घाटे में नहीं, सारे इंसान घाटे में है। अब कौन इंसान कामयाब? क्या बात है, क्या बात है। इंसान कामयाब है। और कुरान ही से पूछ ले, कुरान जब तूने इतना कहा कि सारे इंसान घाटे में है तो फायदे में कौन है, कामयाब कौन है? तो कुरान कहता है अच्छा आगे क्यों नहीं बढ़ जाता है, क्या इसी बात है। सूरत को आगे क्यों नहीं इसी सूरत में बढ़ जाता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। मगर कामयाब वो इंसान है जो ईमान वाला है, जो अमल वाला है, जो तक़वे वाला है, जो सब्र वाला है और हक पर चल। ऐ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। हाय 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 हाय, सुभान। वो कामयाब, इल्लल्लज़ीना आमनू कामयाब, आमिलुस्सालिहात वो कामयाब। मगर देखो दोस्तों तरतीब देखो, पहले ईमान, पहले आमनू, फिर आमिलुस्सालिहात बाद में, और उसके बाद वतवासौ बिल हक़, फिर वतवासौ बिस्सब्र। क्या तरतीब कुरान ने दी है ना? यानी मतलब ये है कि अगर ईमान के बगैर तक़वे की बात करते हो तो बेवकूफ हो, अगर बगैर ईमान तक़वे की बात करते हो तो तुम बेवकूफ हो, गधे हो। ईमान नहीं तो तक़वा कैसे? अरे जिसके पास ईमान नहीं वो तक़वा की बात करे तो समझ लो इसके तक़वा को लग गया लकवा, है ना? एक बात बताए, नमाज देखकर धोखा ना खाना, तस्बीह देखकर धोखा ना खाना, पेशानी पर निशान देखकर धोखा ना खाना। और मैं तुम्हें सूरे बकरा की सैर कराऊं, वमिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, इस पर ईमान लाए, उस पर ईमान लाए, मगर कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। अल्लाह कहता है मोमिन नहीं है। नमाज पढ़ते हैं मोमिन नहीं है, सजदा करते हैं मोमिन नहीं है, आखिरत की बात करते हैं मोमिन नहीं है। धोखा न खाना, ये मोमिन नहीं है। ये 40 दिन के चिल्ले पर निकलते हैं मोमिन नहीं है, है ना? ये चिल्ला चिल्ली बंद करो। अमल की बात करना है तो बाद में करो, पहले ईमान साबित करो। इसीलिए कुरान में आमनू पहले ईमान लाए, अब ईमान लाने के बाद अच्छा ईमान है क्या? बोलो, मेरी तरफ देखिए साहब, थोड़ा सा रुक जाओ भाई कुर्सी वाले। आमनू ईमान, ईमान है क्या? बोलो, ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जबान से इकरार करना, दिल से गवाही देना, यही है ना? अब आइए मैं सूफिया किराम की बात करता हूँ, वो क्या फरमाते हैं? अल ईमान तवज्जुहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर की तवज्जो का नाम ईमान। क्या बात है, क्या बात है। रसूल की तवज्जो जिस पर है वो मोमिन, और जिससे हटी मुनाफिक काफिर। तवज्जो नबी की मोमिन बनाती है। अब दो हदीस पेश करता हूँ, दोनों का मफहूम। जानी जब जिना का इरादा करता है तो उसका ईमान उससे रुखसत हो जाता है।
क्या मतलब? रसूल की तवज्जो हट जाती है। दूसरी हदीस, चोर जब चोरी का इरादा करता है तो उसका ईमान रुखसत हो जाता है। क्या मतलब? नबी की तवज्जो हट जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मदीने वाले की तवज्जो तुम्हारे साथ तुम चोरी करो, चोरी का इरादा करो, बुराई करो, है ना, झूठ बोलो, गीबत करो, इनकी उनकी खुसुर करो। इसीलिए दोस्तों अपने सामई से मैं कहना चाहता हूँ कि गीबत बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, हक बोलो, हक सोचो, हक कहो, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अपने जिस्म के किसी अज़ु का गलत इस्तेमाल ना करना। और अगर तुम झूठ बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो, नबी की तवज्जो तुमसे हटी हुई है। फिर जब तुम झूठ बोलते थक के सच बोलना लगते हो तो हुजूर की तवज्जो पलट के आ जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ऐसा क्यों नहीं हम करते कि हम वो काम से तौबा कर ले, रसूल की तवज्जो दिन में भी हमारे साथ रहे, रात में भी हमारे साथ रहे, खलवत में भी हमारे साथ रहे, जलवत में भी हमारे साथ रहे। हम सफर में रहे तो मुस्तफा की तवज्जो साथ में रहे, हम अपने हुजरे में रहे तो मुस्तफा की तवज्जो साथ रहे। इसीलिए दोस्तों हर लम्हा, हर आन, हर मिनट सेकंड नबी की तवज्जो जिसके साथ रही उस जात का नाम सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, अली मुर्तज़ा है, सुहैब रूमी है, बिलाल हबशी है, बुज़र अम्मार है, हमजा है, अबू उबैदा है, तलहा व ज़ुबैर है, हसन मुस्तफा है। रसूल की तवज्जो जिसको अपने घेरे में ले लिए हो उसका नाम हुसैन शहीदे करबला है। सैयदा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, फातिमा, ज़हरा, क्या है? मुस्तफा की तवज्जो का नाम है। अब आगे बढ़ता हूँ। बायजीद बुस्तामी रसूल की तवज्जो का नाम है। जुनैद बगदादी रसूल की तवज्जो का नाम है। राबिया बसरी रसूल की तवज्जो का नाम है। सरी सख्ती रसूल की तवज्जो का नाम है। अबू बकर शिबली रसूल की तवज्जो का नाम है। अबू सईद मखजूमी रसूल की तवज्जो का नाम है। अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम ये मुस्तफा की तवज्जो का नाम है। मुस्तफा की तवज्जो का नाम है। अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजेगा मोइने बेकसा सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी रसूल की तवज्जो का नाम है। साकी करियरी रसूल की तवज्जो का नाम है। गंजे शकर रसूल की तवज्जो का नाम है। अलाउल हक भंडारी रसूल की तवज्जो का नाम है। कुतुबुल अक़ताब रसूल की तवज्जो का नाम है। निजामुद्दीन औलिया रसूल की तवज्जो का नाम है। मखदूम अशरफ रसूल की तवज्जो का नाम है। रसूल की तवज्जो का नाम है। तो हम पिछौछा में जब जाते हैं मखदूम अशरफ की कब्र को देखते हैं दोस्तों तो दिल में ये अकीदा रखते हैं कि दोस्तों ये उस अशरफ की कब्र है जिस पर रसूल की तवज्जो है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, खतीबे आज़म, नबीरे मुहद्दिसे आज़म, खलीफे। आज 73 फिरकों में ये एक फिरका नहीं, यही सरमाया वो अहले सुन्नत वल जमात है ना। ये जमात चल रही है और इंशाअल्लाह चलती रहेगी। आपके कदम को कोई हिलाना चाहे नहीं हिला सकता, खुद हिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात रसूलुल्लाह की तवज्जो का नाम है। क्या बात है, क्या बात है। मदीने वाले की तवज्जो का नाम है ना। और जो एक बात बताएं, वो जमात जो रियाल के सहारे, पाउंड के सहारे, अमेरिका के डॉलर के सहारे, है ना, यूरो के सहारे, सऊदी रियाल के सहारे, यहूदी माल के सहारे जो जमातें चलती हैं, है ना, उनका कोई भरोसा नहीं है। उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं, उनके कदम। लेकिन वो जमात और जमात के वो लोग जो मदीने वाले के करम से चलते हैं, उनके कदम कभी लड़खड़ाते नहीं, उनके कदम कभी डगमगाते नहीं, है ना। भाई हमारी ही एक बेटी नमूने के तौर पर जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, है ना। न जाने कितने आरएसएस और न जाने कितने कम्युनल माइंड रखने वाले गुंडों के बीच में हमारी एक बेटी ने अल्लाहू अकबर का ऐसा नारा बुलंद किया है।
नारे तकबीर, नारे रिसाला, हाथों को उठा के नारे रिसाला, नारे रिसाला, फैजाने मखदूमे शिमला, फैजाने मखदूमे शिमला। अरे हमारी जमात को इस्लाम की इस शहजादी इस बेटी पर फख्र है। मैं चाहता हूँ, अरे जब एक बेटी की ताकत का ये आलम है, तो अगर हमारी सारी बेटियां एक साथ जमा होकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाए तो हिंदुस्तान का नक्शा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नबी रहे मुहद्दिसे आज़म। मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर के नारे को हल्के में न लेना, है ना। ये नारा ऐसा है कि कितनों को अटैक हो जाता है, वो भी हार्ट अटैक, है ना। मगर जो अपनी हमीयत इस्लामी को बाकी रखो, गैरत इस्लामी को बाकी रखो, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले की तवज्जो का नतीजा और हुजूर की तवज्जो। मैंने कहा हुजूर की तवज्जो ईमान है ना, ईमान है ना, बिल्कुल सही बात है। अब इसको और मैं मुदद्दल कर दूं, हुजूर की तवज्जो हमारे साथ है, तभी तो हम सुन्नी है, हक है, तभी तो हम सुन्नी है ना। और हुजूर ने क्या फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। बेशक तुम पर मेरी सुन्नत लाज़िम। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अलैकुम बिहदीसी, तुम पर मेरी हदीस लाजिम है। क्या बात है, क्या बात है ना, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। अब इस हदीस की रोशनी में हम हुए, क्योंकि हम सुन्नत पर चले तो अहले सुन्नत। हुजूर ने नहीं फरमाया अलैकुम बिहदीसी, तुम पर मेरी हदीस लाजिम है। मैं कभी सोच के हैरान हो जाता हूँ, गुलाम हुसैन ये अहले हदीस कहाँ की पैदावार, ये कहां से निकले, इनका मसदर और माखज़ क्या है। हुजूर ने फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। ये नहीं कहा हुजूर ने कि तुम पर मेरी हदीस लाजिम है, या मेरी सुन्नत लाजिम है या मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। मैं रहूं तो मेरी सुन्नत, मैं ना रहूं तुम्हारे सामने तो अबू बकर की सुन्नत तुम पर लाजिम है, उमर की सुन्नत तुम पर लाजिम है, उस्मान की सुन्नत तुम पर लाजिम है, अली की सुन्नत तुम पर लाजिम है ना। क्योंकि इनकी जो सुन्नत है वो सुन्नत वो मेरी ही सुन्नत। अलैकुम बिहदीसी, तुम पर मेरी हदीस लाजिम। ये अहले हदीस, मैं अहले हदीस हूं, अहले हदीस। अरे कहां से निकले भाई। तो हम अहले सुन्नत पर रसूल की तवज्जो है, थी है, रहेगी। अब हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है ना। बस हमें सिर्फ प्यारे इतना करना है कि हमें अपनी पूरी ड्यूटी अंजाम देनी है। फजर पढ़े, ज़ोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े पाबंदी से, जुमे को जुमा की नमाज पढ़े पाबंदी से। हमें अपना सिर्फ कील कांटा दुरुस्त करना, बाकी तो सब मामला क्लियर है। नमाज पाबंदी से पढ़ोगे ना, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन नमाज जब पाबंदी से पढ़ोगे तो ये भी तय कर लो कि हम पाबंदी से सच बोलेंगे, पाबंदी से हक बोलेंगे, है ना। ऐसा ना करना कि पाबंदी से नमाज भी पढ़ो, पाबंदी से झूठ भी बोलो, पाबंदी से गीबत भी करो, पाबंदी से बुराई भी करो, है ना। तो कुछ पाबंदी छोड़नी होगी, कुछ पाबंदी करनी होगी, कुछ छोड़नी होगी, है ना। तो जो पकड़ने की चीज है, जिसे रसूल ने पकड़ाया उसे पकड़ो, जिसे रसूल ने छोड़वाया उसे छोड़ो। अब आज से तय करो कि हम जो ताजदार अंबिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हम जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, गीबत नहीं क्या बात करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे। अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो उनकी